गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं सिर्फ और सिर्फ एफआईज। अच्छा, हाँ, बस सिंपल है, नहीं खरीद रहे हो। सर ये जो रोज का हम ग्लोबल चेक करते हैं, अब इसमें यूएस बॉन्ड यील्ड भी ऐड कर देते हैं। कर दो, बिल्कुल लगे हाथ तुरंत प्रभाव से। 1.52 की आसपास थी, 1.6 आ गई है, तो वापस वो 1.6, 1.62, 63 का जो अनकंफर्टेबल लेवल है उसका प्रभाव भी आप आते हुए देख रहे हैं। इतना 1.6 ऑलमोस्ट 1.6 आ गई। 1.60 1.62 तक गया था ना ऊपर। 1.62 हाई है, तो वापस उन्हीं लेवल्स पर आ रही है। और उसका इम्पैक्ट देखिए, नैस्डैक फ्यूचर्स 1.5% नीचे और डाउ फ्यूचर्स भी ऊंचाई से फिसल चुके हैं। हालांकि डाउ पर ज्यादा पॉजिटिव एक्शन देखते हैं अगर बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है, नैस्डैक पर नेगेटिव एक्शन आता है, तो वो ऑलरेडी प्ले हो रहा है। नास्डेक या नाश देख नाश देख वैसा ही लग रहा है, वैसा लग रहा है फ्यूचर देख के। तो 200 गिर गया, 300 बढ़ता है, 200 घटता है, पता नहीं, मतलब इतना वोलेटाइल इंडेक्स है, बहुत वोलेटाइल, विक्स के बाद सबसे ज्यादा वोलेटाइल। बिल्कुल। ओके, तो उसका एक्शन है। यूरोप में भी सुस्ती है, हालांकि गिरावट नहीं है सर, सुस्ती है, बट कोई भारी गिरावट वहां पर नहीं है। और एशिया, हांगकांग 2.25% नीचे था, 650 अंक आज हांगकांग फिसला है। ईमानदारी की बात तो ये है कि आप ये सब है ना, किसी को दोष दो मत। हाँ, कि भाई डाउ नीचे आ गया 100 पॉइंट ऊपर, और नेस्डेक हाँ नेस्डेक ये 2% 1.5% नीचे है। ये तो अभी हुए, तो हम तो सुबह से गिरना शुरू हो गए। तो इसे गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं सिर्फ और सिर्फ एफआईज। अच्छा, हाँ, बस सिंपल है, नहीं खरीद रहे हो। आज उम्मीद थी कि शॉर्ट काटेंगे तो ठीक है जी। आज के लिए आपको, और सुबह आपको याद हो तो हम यही बात कर रहे थे कि शॉर्ट कवरिंग अब बची नहीं जी। पुट कॉल रेशियो आपका 1.40 पर शॉर्ट कवरिंग। पिछले 2 दिनों से हम एफएनओ को लगातार पॉजिटिव कह रहे थे कि शॉर्ट कवरिंग है, शॉर्ट कवरिंग होगी। आज शॉर्ट कवरिंग बची नहीं, करेक्ट। अब शॉर्ट कवरिंग बची नहीं तो आपको चाहिए फ्रेश खरीदारी। अभी आज नहीं लेने आए तो नहीं लेंगे, इनकी मर्जी भाई, इनके शेयर इनके पैसे। करेक्ट। आप और हम थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं कि भाई लो लाइफ टाइम हाई पे। तो पॉइंट वही है, आज की गिरावट के लिए कोई जिम्मेदार न ग्लोबल है, न कोई बॉन्ड यील्ड है, न कोई नैस्डैक है, सिर्फ और सिर्फ एफआईज की बिकवाली है। उनको नहीं लेना तो नहीं लेना, इट इज एज सिंपल एज दैट। अब हमें क्या करना है? पहली चीज 14,875 14,950 ये रेंज बेचने की नहीं, खरीदने की। ओके, आज का जो लो बनाया आपने 14,953 का, 14,875 14,950। अगर इसके नीचे जाकर बंद होना शुरू होगा बाजार निफ्टी, तो हम मंदी में आएंगे और फिर हम कहेंगे कि ट्रेंड हो गया न्यूट्रल और 14,400 तक 14,500 तक वापस आने को तैयार है। तो आखिरी उम्मीद तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए 14,875 14,950 लिख के रख लीजिए। ठीक है, 14,875 14,950, ठीक है। ऊपर में अब हमसे 15,000 पार ना हो पाएगा, सॉरी 15,200 पार ना हो पाएगा। हाँ। 15,000 पे तो हमें क्यों, पहली तो लेवल जो 15,200 के इसलिए पार नहीं होगा कि 15,200 के आसपास 28 लाख शेयर हैं कॉल राइटर्स। सबसे बड़ी बात है दीप कि आज दबाकर कॉल राइटिंग हुई तगड़ी वाली। 15,200 15,300 पर इतने कॉल बेचे हैं, 32 लाख शेयर आज जुड़े हैं, खतरनाक वाले कॉल राइटिंग हुई। सो ऊपर आपके लिए टिकना मुश्किल है। अब मेक और ब्रेक 15,000 है, 14 लाख शेयर पुट में है, कॉल्स में तो हार्डली एनी पोजीशन। तो मेरे ख्याल 15,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, अदरवाइज बहुत ज्यादा अहमियत नहीं। तो अब आपके लिए नीचे की तरफ रेंज हो गई 14,850, ऊपर की तरफ रेंज हो गई 15,200। ओके, इस रेंज को ट्रेड करना है। रेंज के निचले सिरे पर आए, थोड़ी शॉर्ट काटें, थोड़ी खरीदारी कराएं, वापस ऊपर आए 15,175 200, फिर प्रॉफिट बुक कर लें, बेच दें। सिंपल, ये चलता रहेगा जब तक कि आपको कोई नए संकेत ना मिले। सो एफआईज की बिकवाली ऊपर टिकने नहीं देगी, ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती ज्यादा नीचे गिरने नहीं देगी। बैंक निफ्टी 35,000 के करीब आ गए, डेटा बहुत कम है दीप, इसलिए मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। 35,000 के आसपास सपोर्ट है, 36,000 के आसपास रुकावट है, बस डेटा बहुत कम है। तो 36,000 के नजदीक आपको बेचना है, मतलब 35,800 36,000 बेचने की अच्छी रेंज है। और नीचे में आप समझ लीजिए 34,800 35,000 थोड़ी शॉर्ट काटने की और खरीदारी की रेंज है। ठीक है, क्लियर है सर। और जो हमने बोला कि 14,875 14,950 के नीचे खराब होगा, वही बैंक निफ्टी पे भी नोट कर लीजिए, मैं बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ। 34,650 34,800 34,650 34,800 नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, बार बार फिर मैं भूल गया तो भी दिक्कत है। इस रेंज के नीचे ही अब बैंक निफ्टी नया खराब होगा। 34,650 34,800 14,875 14,950 ये लेवल दे दिए, इसको याद कर लेना बस। ठीक है सर, अंडरस्टूड। सर ये जो रोज का हम ग्लोबल चेक करते हैं, अब इसमें यूएस बॉन्ड यील्ड भी ऐड कर देते हैं। कर दो, बिल्कुल लगे हाथ तुरंत प्रभाव से। 1.52 की आसपास थी, 1.6 आ गई है, तो वापस वो 1.6, 1.62, 63 का जो अनकंफर्टेबल लेवल है उसका प्रभाव भी आप आते हुए देख रहे हैं। कितना 1.6 ऑलमोस्ट 1.6 आ गई, 1.62 तक गया था ना ऊपर। 1.62 हाई है, तो वापस उन्हीं लेवल्स पर आ रही है। और उसका इम्पैक्ट देखिए, नैस्डैक फ्यूचर्स 1.5% नीचे
और डाउ फ्यूचर्स भी ऊंचाई से फिसल चुके हैं। हालांकि डाउ पर ज्यादा पॉजिटिव एक्शन देखते हैं अगर बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है, नास्डैक पर नेगेटिव एक्शन आता है, तो वो ऑलरेडी प्ले हो रहा है। नास्डेक या नाश देख नास्डैक वैसा ही लग रहा है। वैसा लग रहा है फ्यूचर देख के, तो ऐसा 200 गिर गया, 300 बढ़ता है, 200 घटता है, पता नहीं होगा, मतलब इतना वोलेटाइल इंडेक्स है, बहुत वॉलेटाइल, विक्स के बाद सबसे ज्यादा वोलेटाइल। बिल्कुल। ओके, तो उसका एक्शन है। यूरोप में भी सुस्ती है, हालांकि गिरावट नहीं है सर, सुस्ती है बट कोई भारी गिरावट वहां पर नहीं है। और एशिया, हांगकांग 2.25% नीचे था, 650 अंक आज हांगकांग फिसला है। ईमानदारी की बात तो ये है कि आप ये सब है ना, किसी को दोष दो मत। हाँ, कि भाई डाउ नीचे आ गया 100 पॉइंट ऊपर, और नेस्डेक हाँ नेस्डेक ये 2% 1.5% नीचे है, ये तो अभी हुए। हाँ, तो हम तो सुबह से गिरना शुरू हो गए, तो इसे गिरावट के लिए जिम्मेदार है सिर्फ और सिर्फ एफआईज। अच्छा, हाँ, बस सिंपल है, नहीं खरीद रहे हो। आज उम्मीद थी कि शॉर्ट काटेंगे तो ठीक है जी। आज के लिए आपको, और सुबह आपको याद हो तो हम यही बात कर रहे थे कि शॉर्ट कवरिंग अब बची नहीं जी। पुट कॉल रेशियो आपका 1.40 पर शॉर्ट कवरिंग, पिछले 2 दिन से हम एफएनओ को लगातार पॉजिटिव कह रहे थे कि शॉर्ट कवरिंग है, शॉर्ट कवरिंग होगी, आज शॉर्ट कवरिंग बची नहीं। करेक्ट, अब शॉर्ट कवरिंग बची नहीं तो आपको चाहिए फ्रेश खरीदारी। अभी आज नहीं लेने आए तो नहीं लेंगे, इनकी मर्जी है भाई, इनके शेयर इनके पैसे। करेक्ट, आप और हम थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं कि भाई लो लाइफ टाइम हाई पे। तो पॉइंट वही है, आज की गिरावट के लिए कोई जिम्मेदार न ग्लोबल है, न कोई बॉन्ड यील्ड है, न कोई नैस्डैक है, सिर्फ और सिर्फ एफआईज की बिकवाली है। उनको नहीं लेना तो नहीं लेना है, इट इज एज सिंपल एज दैट। अब हमें क्या करना है? पहली चीज 14,875 14,950 ये रेंज बेचने की नहीं, खरीदने की। ओके, आज का जो लो बनाया आपने 14,953 का, 14,875 14,950, अगर इसके नीचे जाकर बंद होना शुरू होगा बाजार निफ्टी, तो हम मंदी में आएंगे और फिर हम कहेंगे कि ट्रेंड हो गया न्यूट्रल और 14,400 तक 14,500 तक वापस आने को तैयार है। तो आखिरी उम्मीद तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए 14,875 14,950 लिख के रख लीजिए। ठीक है, 14,875 14,950, ठीक है। ऊपर में अब हमसे 15,000 पार ना हो पाएगा, सॉरी 15,200 पार ना हो पाएगा। हाँ। 15,000 पे तो हमें क्यों, पहली तो लेवल जो 15,200 के इसलिए पार नहीं होगा कि 15,200 के आसपास 28 लाख शेयर हैं कॉल राइटर्स। सबसे बड़ी बात है दीप कि आज दबाकर कॉल राइटिंग हुई तगड़ी वाली, 15,200 15,300 पर इतने कॉल बेचे हैं, 32 लाख शेयर आज जुड़े, खतरनाक वाले कॉल राइटिंग हुई। सो ऊपर आपके लिए टिकना मुश्किल है। अब मेक और ब्रेक 15,000 है, 14 लाख शेयर पुट में है, कॉल्स में तो हार्डली एनी पोजीशन, तो मेरे ख्याल से 15,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, अदरवाइज बहुत ज्यादा अहमियत नहीं। तो अब आपके लिए नीचे की तरफ रेंज हो गई 14,850, ऊपर की तरफ रेंज हो गई 15,200। ओके, इस रेंज को ट्रेड करना है। रेंज के निचले सिरे पर आए, थोड़ी शॉर्ट काटें, थोड़ी खरीदारी करें, वापस ऊपर आए 15,175 200, फिर प्रॉफिट बुक कर लें, बेच दें, सिंपल। ये चलता रहेगा जब तक कि आपको कोई नए संकेत ना मिले। सो एफआईज की बिकवाली ऊपर टिकने नहीं देगी, ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती ज्यादा नीचे गिरने नहीं देगी। बैंक निफ्टी 35,000 के करीब आ गए, डेटा बहुत कम है दीप, इसलिए मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। 35,000 के आसपास सपोर्ट है, 36,000 के आसपास रुकावट है, बस डेटा बहुत कम है, तो 36,000 के नजदीक आपको बेचना है, मतलब 35,800 36,000 बेचने की अच्छी रेंज है। और नीचे में आप समझ लीजिए 34,800 35,000 थोड़ी शॉर्ट काटने की और खरीदारी की रेंज है। ठीक है, सिंपल क्लियर है सर। और जो हमने बोला कि 14,875 14,950 के नीचे खराब होगा, वही बैंक निफ्टी पे भी नोट कर लीजिए, मैं बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ। 34,650 34,800 34,650 34,800 नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, बार बार फिर मैं भूल गया तो भी दिक्कत है। इस रेंज के नीचे ही अब बैंक निफ्टी नया खराब होगा। 34,650 34,800 14,875 14,950 ये लेवल दे दिए, इसको याद कर लेना बस। ठीक है सर, अंडरस्टूड।